हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त। हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोगों के एग्जाम में 18 मार्क्स के तो एमसीक्यू ही आते हैं। तो उन 18 मार्क्स के एमसीक्यू को देखते हुए मैंने अपनी ये सीरीज शुरू कर रखी है, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर आप इन सारे जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू की जो मैंने वीडियो बनाया, अगर आप इनको देख लेते हैं तो मैं मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। तो इसलिए प्लीज इनको जितनी भी वीडियोस हैं उनको पूरा देखिए, ताकि आपके एग्जाम में जो आपके 18 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाए। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी ये जो एपी आपको दिखाई गई है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए, जो आप इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लीजिए और उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको जो सक्सेसर वाली है उसमें से प्रीसीडिंग को माइनस करना है, यानी जो आगे वाली है उसमें से पीछे वाली को माइनस करना है। तो ये क्या आया? -2। तो यहां पर -2 क्या हो गया है? आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले सकते हैं आप चाहे तो इन दो को भी ले सकते हैं, आप इन दो को भी ले सकते हैं। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लीजिए और आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? चल, अगला है द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो एक एपी की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम A1 को क्या बोलेंगे? ए। फिर A2 को क्या बोलेंगे? ए प्लस डी। फिर हम A3 को क्या बोलेंगे? ए प्लस टू डी। फिर हम A4 को क्या बोलेंगे? ए प्लस थ्री डी। और ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, कह रहा है एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10, यानी इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? आपका 3 है। अब आपको एपी बतानी है, तो एपी के लिए पहली टर्म तो ऐसे ही होगी। अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 13। फिर 3 ऐड कीजिए 16। फिर 3 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 19। तो देखिए, अब ये वाली आपकी सीरीज कौन सी आ रही है? ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। चल, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी। अब इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं। तो जब भी हमें चेक करना हो कि एपी है या नहीं है, तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखिए, जैसे यहां पर गैप है 2 का, यहां पर गैप कितने का है? 4 का। यहां पर कितने का है? 8 का। तो यानी ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। यहां पर गैप कितने का आ गया? 0.5 का। ठीक है ना? यहां पर फिर कितने का है? 0.5 का। फिर अगेन यहां पर भी 0.5 का। क्योंकि 5/2 क्या होगा? 2.5। 7/2 क्या होगा? 3.5। तो 0 पॉइंट, यानी ये एपी है। अगला है 0.22, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0 पॉइंट, ये भी एपी नहीं है। यहां पर अगर मैं गैप की बात करूं तो यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है, और यहाँ पर तो पूरे 18 का गैप। तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये एक एपी है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, कह रहा द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 10th टर्म क्या होगी? यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 5। इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। हमसे उसने 10th टर्म की बात करी है, तो 10th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9d। क्योंकि यहां पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो है ए एन का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल भाषा में कहे, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9 आएगा। एक कम आता है, किसकी वजह से? एन माइनस वन की वजह से। तो ए की वैल्यू 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 5 यानी 32। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट, कह रहा है एन एपी इफ ए इज इक्वल टू -7.2, डी इज इक्वल टू दिस, टी एंड दिस, व्हेन एंड क्या हो। तो हमारे पास सबसे पहले हमें टी एन जो दिया गया है वो है 7.2। टी एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 7.2। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टी एन का मतलब ए एन ही से ही होता है। ठीक है ना? अब ए की वैल्यू है माइनस में 7.2, प्लस एन हमें मालूम नहीं है, और डी की वैल्यू है 3.6। 7.2 के इक्वल है। अब हमने n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3.6 इक्वल्स टू 7.2। हमारा 7.2 इधर आ गया है। नाउ n माइनस वन इज इक्वल्स टू
14.4 डिवाइड बाय 3.6, 3.6 से इसको डिवाइड करें तो ये आता है 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म आपका ये आंसर हो चुका है। तो n की वैल्यू आपकी आ रही है 5, यानी ये जो 7.2 है जिस एपी की भी ये टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म। ठीक है बेटा, कह रहा है इफ tn 4 है, d ये है तो n ये है, तो a निकालें। अब tn हमें क्या दिया, हमें 4 दिया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और ये 4, तो ये आ जाएगा a प्लस, यहां पर देखें तो 6 4 जा 24 आएगा, वो भी माइनस का, तो 4, तो a जब ये 24 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 28, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है द nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी अगर इस एपी की nth टर्म क्या होगी, तो a हमारा 2 होगा, d हमारा 5 माइनस 2 यानी कि 3 होगा। nth टर्म का मतलब वो an पूछ रहा है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू आपकी 2, n माइनस 1, d की वैल्यू आपकी 3, 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये आपका है 3n माइनस 1, तो जो कि है आपका ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, यानी इस एपी की, एक आपके पास एपी, इसकी कौन सी टर्म, यानी n फाइंड करना है आपको। आपके पास a 4 है, d आपका 5 आ रहा है, और जो आपको an गिवन है वो 109। ठीक है ना, हम ऐसा क्वेश्चन अभी ऑलरेडी करके आए हैं जहां पर हमने n फाइंड किया था, याद होगा आपको, tn इक्वल्स टू 7.2 गिवन था। ठीक है, पक्का याद है ना। चलो मैं एक बार ध्यान दिलाता हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसमें n फाइंड किया था ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, यस, और इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर लिखेंगे, मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट वीडियो को देखा है। जो भी देखेगा वो ऑब्वियस सी बात है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, चलिए अगला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वो कह रहा है कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ए कितना होगा 1, डी आपका अगेन 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, और आपकी जो लास्ट टर्म है वो 75। ध्यान रखिएगा यहां पर भी वो आपसे n ही पूछ रहा है, क्योंकि ये एक फाइनाइट एपी है, और फाइनाइट एपी में जो लास्ट टर्म होगी, यानी जिस एक तरीके से कहना है जिस नंबर पे होगी, यानी मान के चलो वो 50वें नंबर की टर्म है, तो कितना हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसमें टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है ना, अगर वो 30th टर्म है तो इसका मतलब उसमें टोटल 30 टर्म्स है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75, a की वैल्यू 1, n minus 1, d की वैल्यू 2 equals to 75, n minus 1 into 2, 75 minus 1, n minus 1 into 2, that is 74, n minus 1, 74 by 2, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, n is equals to 37 plus 1, n is equals to 38। तो यानी ये जो 75 है ये 38th टर्म है, और जब क्योंकि एक फाइनाइट है और लास्ट टर्म आपकी 38th टर्म है, तो इसका मतलब इसमें टोटल 38 टर्म्स है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अगला है इफ द नंबर एबीसी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में हो तो देन इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये तीनों एपी में है तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, यानी ए बी का कॉमन डिफरेंस और बी सी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो यानी बी माइनस ए विल बी इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब देखिए ये आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं वो ये भी पूछ सकता है, इसी में ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर लेगा, वो कहेगा अगर एबीसी एपी में है तो क्या ट्रू होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहीं पर इसको सॉल्व करें, बी को एक साइड कर दे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2b विल बी इक्वल्स टू c प्लस ए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, हालांकि अभी उसने केवल इतना पूछा है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इस पर भी एमसीक्यू बना सकता है। ठीक है, आगे द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, वो थे आपके गॉस। गॉस ने पहले जो 100 नंबर थे उनका सम निकाला था। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है,
कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, यानी आपकी जो ए है वो -5 है और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आपको निकालना है, यानी S6 आपको फाइंड करना है। अब सीधी सी बात है, S6 कैसे निकलेगा? 6/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 5d। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने लिखा 2 से 6 को काट दिया है, 3 आ गया है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? -5, और d की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। ठीक है, तो 3, 5 2 जा 10 -10, 5 2 जा 10 इन 10। अब ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 0, और 3 इंटू 0 क्या होगा? 0। इसलिए आपका ऑप्शन है ए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलो आगे में कह रहा है इन एन एपी ए इज इक्वल टू 1, टी एन इज इक्वल टू 20, एस एन इक्वल टू 399, तो आपको एन फाइंड करना है। यानी ए तो मेरे पास 1 है, अब मुझे टी एन दिया गया है 20, तो टी एन का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20। ए की जगह पर 1, n minus 1 into d equals to 20। अब n minus 1 into d is equals to 20 minus 1, so n minus 1 into d is equals to कितना हो गया? 90। अब मुझे Sn दिखाया गया है, अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया? 399। अब n तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो n को अभी मैं ऐसे ही लिखूंगा, a की जगह मैंने 1 पुट किया, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए ये आ रही है 19, यहां पर मैंने 19। ठीक है ना, तो n/2 ये आ जाएगा इंटू में 21। ठीक है ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 399 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 21। 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा 7 से करेंगे, और 9, यानी n की वैल्यू आ रही है 38। ठीक है, तो n की वैल्यू यानी सी ऑप्शन आपका सही। ठीक है बेटा, चलो आगे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, अगर आपको इसको क्लियर करना है, हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली मेंशन है, लेकिन अगर क्लियर करना चाहते हैं तो ये ऐसे कहना चाह रहा है 1 + 2 + 3, और ये कहां तक? n तक। ठीक है, जब आप इसका सम करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n/2, फिर a की वैल्यू 1, और यहाँ पर n-1, और d की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अगर आप ऐसे निकालते हो तो आप ऐसे भी इसको क्लियर कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 + n-1। अब ये आ जाएगा n इंटू n+1 और डिवाइड बाय 2, ऐसे भी आप क्लियर कर सकते। ठीक है बेटा, हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी गिवन। कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 14, यानी आपकी जो फोर्थ टर्म है वो 14 है, और आपकी जो 12th टर्म है वो 70 है। आपको फर्स्ट टर्म, यानी ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, और ये आपका हो गया a प्लस 11d इक्वल्स टू 7। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस 11d इक्वल्स टू 70, ये हुआ माइनस माइनस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका -8d, और यहाँ पर माइनस, ये आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, 6 में से गया 5, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 7, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही रहा है, यानी d की वैल्यू आ चुकी है 7। किसी भी, या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली में, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, तो a प्लस 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 40, तो a प्लस 21 इक्वल्स टू 14, so a is equals to 14 minus 21, so a is equals to -7। तो यहां पर बी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलो अगला है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। ये कह रहा है कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस 5 हो तो ये क्या हो। मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन बताता हूँ, तो टी एम माइनस टी एन बोले, या आपको ए एम माइनस ए एन बोले, हालांकि मतलब दोनों का एक ही है, इसका मतलब होता है एम माइनस एन इंटू टी, ये होता है इसका, सिंपल है। तो यहाँ पर 18 माइनस 13 है, तो इसका मतलब हो जाएगा, यानी अगर मैं इसके हिसाब से देखूं टी 18 माइनस टी 13 का मतलब हो जाएगा 18 माइनस 13 और इंटू में 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
कह रहा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दोज इज -2 एंड अदर इज -10। दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और वो कह रहा है कि उनकी फर्स्ट जो टर्म है वो ये बता दी है, और उनका आपसे कह रहा है 10th टर्म जो होगी वो क्या डिफरेंस होगा। देखो इनकी पहली जो टर्म जो ये दोनों टर्म है इनका डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा -10 और -2। हम देख लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारा -10 + 2 दैट इज -8, ठीक है ना। अगली 10th टर्म का डिफरेंस भी ये -8 ही होगा, तो इनका आंसर क्या होगा, -8, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो उनकी पहली टर्म्स का डिफरेंस होगा वो ही उनकी सब टर्म्स का डिफरेंस वो ही होगा, चाहे वो 10th पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे या 50th पूछे, कोई सी का भी पूछे, जो पहली टर्म्स का होगा वही उनकी बाकी टर्म्स का भी होगा, यानी किन्हीं भी दो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही बाकियों का, ठीक है, इस कंडीशन में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, यानी 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं 10 से लेकर 99। पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो 12, फिर आ जाएगा आपका 15, फिर आ जाएगा आपका 18, और ये कहां तक चलेगा, 99 तक। इस हिसाब से हमारे पास a कितना है, 12 है, और d कितना है, 3 है, और आपके पास जो an है वो 99 है। अब a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 99। अब a की जगह पर मैंने 12 पुट किया, n-1, d की जगह पर मैंने 3 पुट किया, देन n-1 मल्टीप्लाई बाय 3, 99 - 12। अब n-1 ये कितना आ जाएगा आपका 87 डिवाइड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो n की वैल्यू आ जाएगी 29 + 1 दैट इज 30। तो यानी हमारे पास 2 डिजिट के 30 नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। चलो कह रहा है 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स इट्स 7th टर्म, यानी ये कह रहा है भैया 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म। ये कह रहा है 18th टर्म की बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 11 a + 10d और फिर 7 और a प्लस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 60, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11a + 110d फिर 7a + 42d। चलिए 11a - 7a + 110d - 42d इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका 4a, और यहां पर आपका 10 में से हो गया 8, और यहाँ 10 में से 4 गया 6d। यहां पर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a + 17d इक्वल्स टू 0। 4 तो एक तरीके से हट जाएगा, तो 11a + 17d इक्वल्स टू 0, और ये क्या होता है, a 18 होता है ना। अगर a 18 को भाई एक्सपेंड करोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, तो यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो बच्चों इसी के साथ ये आपके जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं खत्म। उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कम से कम भी 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।